बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हमारी कॉलोनी होती थी, बहुत सारे लोग होते थे। अभी भी मैं स्टेटस देख रही थी तो वहाँ की भीड़ और यहाँ की भीड़ में डिफरेंस है। ये जो छठ पर्व है ना, ये फीलिंग है, इसको हम लोग महसूस करते हैं। ये हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है। हमारे यहाँ डीएम साहब भी सर पे दलिया रख के पूजा कराए थे पिछले साल अपनी बीबी से। क्योंकि कुछ देर में ही जो है सूर्य देव का उदय हो जाएगा और छठ पर्व समापन की ओर जाएगा। तकलीफ हो रही है कि चलो इतने दिन से हम वेट कर रहे थे और अब जाके फाइनली अब खत्म हो रहा है, और हमारा अब इसके बाद कोई पर्व भी नहीं है। मतलब इतना दूर घर से और इतना व्यवस्था होना, ये भी काफी बड़ी बात है। कहते हैं कि दुनिया में कुल 195 देश है और हमारा भारत देश सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ विभिन्न रीति रिवाजों, अलग अलग धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सब एक साथ रहते हैं और एक परिवार की तरह सभी परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्म और त्योहारों को मनाते हैं। चाहे वो क्रिसमस हो या ईद, आप देखेंगे अलग अलग पर्व होते हैं, जैसे होली, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन, दिवाली या छठ। और बात जब महापर्व छठ की हो तो लोगों के बीच श्रद्धा और भक्ति का ऐसा भाव देखने को मिलता है जो वाकई में अद्भुत है। लोग अपने अपने जगह से अलग अलग प्रांतों में बस जाते हैं, अपने अपने मिट्टी से दूर होते हैं, लेकिन ये छठ का पर्व ऐसा है जो उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ता है। अभी हम मौजूद हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा सेक्टर जू 1 में, जहां आप चारों तरफ देख सकते हैं लोगों के बीच एक अलग ही हर्षोल्लास का माहौल है। पूजा अपने समापन की ओर है, थोड़ी देर में सूर्यदेव उजागर होंगे और ये महीनों का इंतजार अब एक तरीके से खत्म होने को है। लोगों के बीच चलते हैं और एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि छठ को लेकर उनकी क्या मान्यताएं हैं। और अब देखिए, अभी हम मौजूद है सेक्टर जू 1 के छठ घाट पे, जहाँ पे सारी महिलाएं जिन्होंने व्रत किया हुआ है वो इस व्रत के समापन की ओर सूर्य देव की उपासना में है। और हमारे बीच कुछ शख्स मौजूद है जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पर्व का क्या महत्व है। सर, आपका नाम? जी, सुजीत नाम है मेरा। सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको छठ के बारे में उतना मालूम नहीं हो, अगर पता नहीं हो, अगर उनको आपको समझाना हो कि ये छठ आखिर महापर्व क्यों है, तो आप क्या बताएंगे? ये हम लोग का आस्था का त्योहार है और निर्जला 3 दिन का ये मतलब निर्जला व्रत होता है महिलाओं के आप लिए। कहाँ से है सुजीत जी? वो अपने बच्चे, अपने घर परिवार को सब सुखी रखने के लिए ये त्योहार होता है, मनाया जाता है। तो आप कहाँ, बिहार से ही मैं हैं? बिहार गोपालगंज से। गोपालगंज से। तो आप यहाँ पे कितने सालों से आप लोग जो ये छठ मना रहे हैं? हम तो यहाँ 4 साल हो गया, बट यहाँ से पहले से भी लोग मना रहे हैं। तो 2016 से यहाँ पे लोग मना रहे हैं छठ। सर, आपका नाम? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जैसे अगर युवाओं को अगर आप बताना चाहें कि छठ से उन्हें क्या संदेश जाता है। अपने ये हिंदू धर्म का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। औरतें 48 घंटे के लिए निर्जला व्रत करती है, एक तरह से पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। ये महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है हमारे जीवन में, सनातन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ये सभी लोगों को करना चाहिए, आगे बताना भी चाहिए लोग कि कैसा पर्व है, क्या पर्व है। आगे इसमें सभी लोग को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। सभी युवाओं को भी आगे भविष्य में इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आगे अपने बुजुर्गों से भी इसका आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा मृत्युंजय जी, जैसा आप देखते हैं कि पिछले कई सालों से आप छठ मना, आप कहाँ, बिहार से ही हैं? किस जगह से? पटना से। पटना से। तो आपके घर परिवार में कितने सालों से छठ मनाया जा रहा है? ये तो बहुत पुराने परंपरा है, तो जब तक है सब हमेशा चलते रहता है। बस ये तो परंपरा बहुत पुरानी है जिसको चलते आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी करना होता है। अगर करा जाए तो करते ही है लोग। अगर जैसे बात करें कि पिछले 20 सालों में, अगर अभी से पिछले 20 साल पहले जाए और उस समय
का छठ पर्व का उत्सव और अभी इस समय छठ पर्व के उत्सव के बारे में अगर बात करें तो इतने सालों में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? कोई बदलाव नहीं, उस पहले भी उतना ही आस्था था, इस समय भी वही आस्था है। अब और बढ़ चढ़ कर और बड़ा हो गया अब तो। ये तो साफ देखने को मिलता है कि आस्था और श्रद्धा का ऐसा भाव जिसे देखकर मन विभोर हो जाए। सबके चेहरे पे एक उत्साह और सभी धर्म के करने लगे हैं बिल्कुल। और इतना ही नहीं, बिहार के लोग जो अलग अलग प्रांतों में बस गए हैं अपने काम की वजह से, अपने किसी न किसी कारण से, अपने जीवन में वो भले ही अपने मिट्टी से दूर हो गए हों, लेकिन आप जैसा देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ वो फिर भी एक छठ एक ऐसा पर्व है जो अपनी संस्कृति को और अपनी मिट्टी की खुशबू को एक तरीके से उजागर करता है। तो चलिए इसी बीच हम क्यों ना कुछ महिलाओं से भी पूछे कि छठ को लेकर उनके मन में क्या आस्था है और किस तरीके से वो छठ मनाती है। मैम, आप अगर कुछ बताना चाहें अगर हमारे दर्शकों को। क्या नाम हुआ आपका? श्रुति। क्या? श्रुति। श्रुति जी, आप जैसे आप एक महिला के रूप में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खासकर महिलाओं के बीच में जो है बहुत ज़्यादा ही श्रद्धा रहता है छठ को लेकर। उनके मन में बहुत सारी मनोकामनाएं रहती हैं, चाहे अपने परिवार को लेकर। तो एक छठ का महत्व क्या है एक स्त्री के जीवन में? सर, हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे यहाँ छठ के लेकर मन में बहुत आस्था रहता है। हमारे धर्म में छठ पूजा सबसे बड़ा महाधर्म छठ पूजा है। और थैंक यू। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ चलते हैं, हम बाकी महिलाओं से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है छठ का उनके जीवन में क्या महत्व है। आपका क्या नाम हुआ आपका? ऋतु। ऋतु। ऋतु जी, आप जैसा हम देख पा रहे हैं कि आप नवविवाहित आप हैं और इस छठ पर्व को लेकर आपके मन में क्या श्रद्धा है और सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मतलब मैं छठ मना पा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नोएडा में हूँ लेकिन नहीं मना पाती थी, बट इस बार कर पाई। तो ऋतु जी, आप बिहार से ही हैं? जी। किस जगह से? समस्तीपुर। समस्तीपुर। और समस्तीपुर से हैं आप, आपने शुरू से देखा होगा कि बिहार में छठ मनाया जाता है, लेकिन आप जैसे यहाँ पे हम देखें तो बिहार से 1000 किलोमीटर दूर है। तो आप क्या अलग देखती हैं कि वहाँ के छठ मनाने में और यहाँ पे जैसे देखें कि लोगों के पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है लेकिन फिर भी वो मैनेज करते हैं, तो दोनों जगहों में आप क्या अंतर पाती है? एक्चुअली मैं बिहार में नहीं रही हूँ कभी, झारखंड में, मतलब काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों में। लेकिन जैसे जमशेदपुर रही हूँ मैं बचपन से, तो वहाँ में और यहाँ में काफ़ी डिफरेंस है वैसे, बट फिर भी जो कम्युनिटी है वो यहाँ आकर के भी काफ़ी अच्छे से, मतलब मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हमारी कॉलोनी होती थी, बहुत सारे लोग होते थे। अभी भी मैं स्टेटस देख रही थी तो वहाँ की भीड़ और यहाँ की भीड़ में डिफरेंस है, बट स्टिल अभी यहाँ पे अब अगर हम कहीं इतने दूर हैं तो अब वो कम्युनिटी को एक जगह लाना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे ये जो युवाएं हैं उनको ये पर्व क्या संदेश देता है? नेचर के साथ जुड़े रहना। बहुत अच्छी बात कही ऋतु जी ने। आप बताना चाहेंगे कैसा लग रहा है? अब छठ पर्व तो समापन की ओर है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या तैयारियां हुई थी छठ को लेकर? अब चूंकि कुछ देर में ही जो है सूर्य देव का उदय हो जाएगा और छठ पर्व समापन की ओर जाएगा, तो दिवाली से लेके छठ के खत्म होने तक चलती ही रहती है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही है। हमारे बीच में कुछ युवा भी हैं, क्यों ना हम इनसे भी कुछ सवाल पूछे, क्योंकि युवाओं के बीच भी जो है छठ का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। आपका क्या नाम हुआ? पूजा। तो पूजा जी, आपको कैसा लग रहा है? अब छठ तो समापन की ओर है, क्या अनुभव रहा है इस छठ में? बहुत बढ़िया लग रहा है। अनुभव था कि जैसे हमारे में होता है, स्टार्टिंग से लेके 4 दिन हम पूरे लगातार लगे रहते हैं। दिवाली से हमारा स्टार्ट हो जाता है छठ के लिए, तो दिवाली भी रहती है पर उससे ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट रहता है छठ के लिए। तो अब लास्ट डे हो रहा है, थोड़ा सा वो हो रहा है कि यार आज खत्म होने वाला है, तो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है कि चलो इतने दिन से हम वेट कर रहे थे और अब जाके फाइनली अब खत्म हो रहा है और हमारा अब इसके बाद कोई पर्व भी नहीं है। तो कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बहुत खुशी है कि लास्ट है और हमारा प्रसाद ठेकुआ वो फेमस है और बहुत बढ़िया, हम बहुत अच्छे से बनाते हैं श्रद्धा के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ,
ये जो छठ पर्व है ना, ये फीलिंग है, इसको हम लोग महसूस करते हैं। ये हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, लेकिन इसको हम जरूर फील करके पाएंगे, और खासकर जो बिहारी है उसको अच्छी तरह से फील कर पाएंगे कि छठ पर्व है क्या। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि ये एक फीलिंग है जिसको हम शब्दों में भले बयान नहीं कर पाए, लेकिन उसको हम महसूस जरूर करते हैं। और ये एहसास आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ लोगों के बीच में आपको नजर आएगा। एक अलग ही हर्षोल्लास, श्रद्धा का भाव चारों तरफ दिखाई देता है। तो इसी के साथ एक सवाल हम और आपसे करना चाहेंगे। अब क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। तो पूजा जी, आप जैसे आपने इस बार जो है आपकी माँ छठ करती है। मैं बेसिकली सिक्किम से हूँ। मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ आंटी कर रही है छठ, यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ। अच्छा, आप बस देखने के लिए आई होगी, कैसा अभी यहाँ पर पहली बार आई हूँ देखने के लिए ना। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस बार? अच्छा रहा यहाँ पर भी, मतलब उधर सिक्किम में भी आंटी करती थी, वहाँ पर भी मैं जाती थी, यहाँ पर भी मैं आई हूँ। तो देखिए, जैसे इन्होंने तो बताया ये बिहार से हैं, इन्होंने बताया कि बिहारियों के लिए जो है एक अलग ही इमोशन रहता है, मतलब उसको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, उसको बस एहसास कर सकते हैं। तो आप जैसे अलग स्टेट से हो, तो एक अलग स्टेट के लिए, अलग स्टेट के लोगों के मन में जैसे छठ को लेकर क्या इमोशंस है, ये मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक्चुअली बिहारी तो सब जगह है और सिक्किम में भी बहुत है, और मैंने तो बचपन से देखा है मेरी दोस्त की मम्मी को करते हुए ना, तो मेरे लिए भी एक ऐसा लगता है, मेरे लिए भी कुछ और त्योहार ही है। इस वजह से मैं हमेशा एंजॉय ही करती हूँ सबके साथ। आप एक बार आएंगे? आपका क्या नाम हुआ? शुभम कुमार। शुभम जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से है। बिहार से किस जगह से? जहानाबाद जिला से। कहाँ से? जहानाबाद जिला से। जहानाबाद जिला से। तो आप यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में कब से रह रहे हो? मेरे फैमिली रहते हैं, भैया रहते हैं जो सिविल इंजीनियर है, जो यहाँ पर आए हैं। मेरे चाची छठ करती है, मैं बिहार से हूँ, जो काफी टाइम से नहीं वो बिहार में करते थे, इस टाइम बोले कि यहाँ पर करना चाहता हूँ। काफी सजावट है, अच्छी है, बिहार से भी कुछ सब अच्छी है सजावट है। तो आपकी मतलब भाभी करती है छठ? नहीं, मेरी चाची करती है। मेरी चाची? हाँ। तो आप जैसे आप देखते हैं छठ, आप आए हैं वहां से, आपने देखा यहाँ पे सजावट, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, और इमोशन भी लोगों के जुड़े रहते हैं। तो आपके हिसाब से कि एक युवा जब देखता है छठ पर्व, तो उसको इससे क्या संदेश मिलता है, वो क्या सीख सकता है? देखिए, सीख मिलता है, छठ ऐसा चीज है, बिहार का सबसे बेस्ट पूजा छठ माना जाता है। कुछ जो ये पूजा का बहुत गुण है, इसीलिए जितना हर जगह में बिहारी है, बिहारी ये पूजा का हर जगह करते हैं, इसलिए देख करते हैं, इसीलिए छठ पूजा कभी नहीं छोड़ता बिहारी। चलिए, तो इसी के साथ हमारे एक और भाई साहब है, आप एक बार इधर आइए, आपसे भी कुछ सवाल पूछ लिया जाए। कैमरामैन, मैं चाहूंगा कि एक बार, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा दिवाकर कुमार हुआ नाम। दिवाकर कुमार। दिवाकर जी, आप कहाँ से हैं? मैं छपरा से। छपरा जिला से हो आप। तो आप यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में कब से रह रहे हो? मैं लगभग 2-2.5 साल से यहाँ पे। 2-2.5 साल से रह रहे हो। और इसी जगह पे आप जैसे सेक्टर ज़ू 1 में ही आप रहते हो या कहीं और? अभी तो यहीं पे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस छठ को लेकर? मतलब सही है सब, मतलब इतना दूर घर से और इतना व्यवस्था होना, ये भी काफी बड़ी बात है। और जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो अपना जो छठ पर्व है वो काफी ज्यादा ग्लोबलाइज भी हो रहा है दिन पे दिन। अच्छा लगता है थोड़ा देखने पे। मैं भी जा नहीं पाया, लेकिन सब सही है, चल रहा है सब। तो इन्होंने अभी अपनी भावनाएं व्यक्त की। आइए, हमारे बीच में एक बाबू भी है, इनसे भी एक सवाल पूछते हैं। आपका क्या नाम है? रियांश। रियांश। अच्छा रियांश, ये बताइए क्या छठ, आप कहाँ से हैं? हम बनारस के साइड के। बनारस? हाँ, बनारस के साइड के। बनारस से साइड से, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं रियांश जी। तो रियांश, आपकी मम्मी छठ करती है? हाँ। तो रियांश, ये बताइए कि आज आपको क्या क्या प्रसाद खाने को मिलने वाला है छठ के बाद? ये लोग जो देंगे वही खाएंगे। क्या खाएंगे? ये लोग जो देंगे वही तो खाएंगे। फिर भी अगर आप कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही छठ शुरू हुआ होगा तो घर में बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई होगी, अलग अलग तरह के प्रसाद बनते हैं, तो आपके मन में जैसे एक्साइटमेंट होगा कि छठ जैसे ही खत्म होगा ये प्रसाद खाऊंगा, वो खाऊंगा। जैसे ठेकुआ होता है, पेड़ा होता है, तो वैसे ही मैं, आप क्या खाना चाहेंगे? मैं ठेकुआ खाना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये पूजा जैसे खत्म हो गया, मैं घर जाके वही खाऊंगा। चलिए, तो ये इंतजार कर रहे हैं रियांश जी कि जैसे ही छठ खत्म हो और इन्हें प्रसाद खाने को मिले।
और देखिए छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो बिहार में ही नहीं, बिहार की धरती से निकलकर पूरे विश्व में फैल गया है। लोगों की संस्कृति और मान्यताएं उससे जुड़ चुकी है और एक अलग ही, जैसा कि सबने बताया कि एक अलग ही इमोशन और भाव नजर आता है। तो आइए हम हमारे बीच में जैसे कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं ताकि हम छठ पर्व को अच्छे से समझ पाए। माता जी आपका नाम? श्रीमती सरोजनी शर्मा। सरोजनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपके शब्दों में, जैसे हमारे दर्शक जो देखेंगे वीडियो को, उनको अगर किसी को छठ के बारे में मालूम नहीं हो और वो जानना आप कुछ बताना चाहे जैसे उनको मालूम चल पाए कि आखिर ये छठ महापर्व क्यों होता है। ये छठ हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इसमें 24 घंटा 48 घंटा निराजल रह के व्रत का त्योहार किया जाता है। ये अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये बिहार से चलकर अपने यूपी में आया। ये आप कहाँ बिहार की रहने वाली? मैं तो यूपी की रहने वाली। यूपी में कहाँ से? श्रावस्ती जिले के। श्रावस्ती जिले से। यहाँ पे आप कब से रह रही हो ग्रेटर नोएडा में? यहाँ मेरा बेटा रह रहा है, विनय कुमार शर्मा। मैं उन्हीं के पास आई हूँ घूमने के लिए। हमारे जिले में भी मनाया जाता है। अच्छा माता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जिले में जैसे जहाँ पे वहाँ पे मैंने देखा है कि पूरे गांव समाज के लोग एक साथ मनाते हैं और यहाँ पे आप देखते होंगे कि भले लोग कम हो लेकिन श्रद्धा देखा जाए तो वही रहता है। लेकिन फिर भी आप क्या अंतर महसूस करती है अपने जिले और जब आप यहाँ पे आती है तो दोनों जगह? हमारे वहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। हमारे वहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और हमारे वहाँ सीता द्वार एक मंदिर है। वहाँ भी झील है वो, जहाँ पर सीता जी और मतलब तपस्या की थी, लौकुश वहाँ जन्म लिए थे। वहाँ भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है महापर्व। ये सारी महिलाएं अब यूपी की भी रहने लगी, इसका महत्व समझने लगी। ये जो है सूर्य देव की बहन छठी माँ, इनकी पूजा की जाती है, आराधना सूर्य देव की जाती है। अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे समाज के लिए ये मान्यता मानते हैं कि सब ठीक रहे। और ये बहुत कठिन व्रत है हमारी माताओं का। और हमारे ये अब धीरे धीरे, पहले बिहार में था, अब यूपी में सब जगह मनाया जाता है। लगभग 90% लोग मनाने लगे, अच्छे अच्छे लोग। हमारे यहाँ डीएम साहब भी सर पे दलिया रख के पूजा कराए थे पिछले साल अपनी बीबी से। मतलब हमारे यहाँ भी श्रावस्ती में भी मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है। आपको कैसा लगता है कि भले यहाँ लोग अपने भूमि से दूर हैं, अपनी मिट्टी से दूर हैं, लेकिन फिर भी अपनी परंपराओं को नहीं भूल रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं भूल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी सदा, हमारी परंपरा तो हमारे साथ है। हम कहीं भी रहें और जहाँ भी रहेंगे वहाँ सारे लोग हैं, वो सब मानने वाले हैं। छठी माँ को मानने वाले, सूर्य देव को मानने वाले, सभी देवता को मानने वाले, तो वो छोड़ के कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं वो कि किस तरीके से जो है सूर्य उदय बस होने वाला है और देखिए परिवार के लोग किस तरीके से, जो भी व्रती महिलाएं हैं उसको मदद कर रही है ताकि वो अर्घ दे पाए। ये महापर्व अब अपने समापन की ओर है। बस कुछ ही पल में छठ पूजा समाप्त होने वाला है। वो महीनों का इंतजार, वो घंटों की मेहनत, प्रसाद बनाने से लेकर साफ सफाई, अब वो समापन की ओर है। संध्या घाट तो कल बीत चुका। ये सूर्योदय का समय और ये सूर्योदय का अर्घ देने के लिए तैयारी चल रही है। बस ये इंतजार है कि सूर्य देव अपनी पहली किरण दिखाए, अपनी पहली झलक दिखाए और ये महिलाएं एक एक करके बारी बारी से अपने नंबर का इंतजार कर रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक अलग ही श्रद्धा का भाव सबके मन में है। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाए किस तरीके से जो है दूध अर्पित किया जा रहा है उनके सूप में, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल हैं रखे हुए, केला, नारियल, ठेकुआ, पेड़ा, सेब, जो कि छठी मैया और सूर्य देव का प्रसाद है। देखिए चारों तरफ जो है बहुत ही सुंदर भाव।
जब सूर्य की किरणें उदय होती है, जब सूर्य की किरणें जल पे पड़ती है और सब लोग उसको नमन करते हैं, खासकर जितनी भी महिलाएं जिन्होंने व्रत किया है, जब उस सूर्य की तेज को नमन करती है तो उस पल में ऐसा लगता है जैसे मनुष्य और प्रकृति एक हो गए। ये छठ पर्व सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि संस्कृति और संयम का अद्भुत पर्व है। छठ पर्व पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। और ये था लाइव कवरेज सेक्टर जू 1 के घाट से, जहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। छठ घाट भले ही समापन की ओर है, लेकिन यहाँ से लोग एक अलग ही ऊर्जा लेकर अपने घर की ओर जाएंगे और चारों तरफ अब प्रसाद खाने का इंतजार रहेगा लोगों को, खासकर घर के छोटे छोटे बच्चे जिनको इंतजार रहता है इस वक्त का। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है जो दौरा है जिसमें प्रसाद और अन्य सामग्री रहती है उसको उठाकर जितने भी मर्द है घर के वो निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे। तो सूर्य देव की उगती किरणों के साथ आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन प्रियांशी त्रिपाठी के साथ मैं प्रकाश सिंह और नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।